अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो किस तरीके से होती है। और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भी रिसेंटली जिन्होंने स्टार्ट किया है पीपीएससी की प्रिपरेशन, जो न्यू लोग हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, पीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है 100 एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम होता है और टोटल 100 मार्क्स का होता है। और इसमें जो टाइम अलॉटेड होता है वो होता है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स के अंदर अंदर आपने ये करना होता है। इसमें जो मेन चीज़ लोग स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती वो ये होती है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितने मार्क्स की डिडक्शन होती है और किस तरीके से होती है। इसमें क्या होता है कि पर वन एम सी क्यू 0.2 रॉन्ग पर वन रॉन्ग एम सी क्यू 0.25 जो है वो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं पर वन रॉन्ग एम सी क्यू। मसलन अगर आपने पीपीएससी का एक पेपर दिया है और उसमें आपके जो टोटल मार्क्स बने हैं वो 80 बने हैं आउट ऑफ 100, आपने 80 मार्क्स ले लिए। तो इसमें क्या होगा कि 80 आपके जो मार्क्स हैं वो तो आ गए, और जो आपके ऊपर से मतलब 20 रॉन्ग हैं और 80 मार्क्स हैं। अब जो 20 रॉन्ग हुए हैं उनमें आपकी डिडक्शन होगी 0.25 के हिसाब से। मतलब हर जो 4 एमसीक्यूज़ होंगे उनके जो 4 रॉन्ग एमसीक्यूज़ होंगे उनका जो है वो आपका एक नंबर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि अगर आपने 20 रॉन्ग किए हैं तो 20 हर 4 का जो एक होगा, तो मीन के 20 का जो है वो 5 नंबर जो हैं वो माइनस हो जाएंगे आपके। अगर 20 रॉन्ग हैं तो 5 आपके नंबर जो है माइनस और हो जाएंगे 80 में से। 80 माइनस 5 इज इक्वल टू 75। तो मीन्स आपके जो 75 मार्क्स बनेंगे टोटल। इस तरीके से अगर आपके 60 हैं वो ठीक होते हैं तो आपके जो हैं वो 40 तो ऑलरेडी चले गए हैं। तो मीन्स जो आपके 40 रॉन्ग हुए हैं उनकी बेस पे 8 जो है वो 5 और 9 और 10 माइनस जो 10 हैं वो आपके फर्दर इसमें से हो जाएंगे। 40 रॉन्ग होने की वजह से 10 आपके माइनस हो जाएंगे, तो आपके जो हैं वो 50 मार्क्स बनेंगे। ये चीज़ जो है वो समझने वाली थी। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बहुत से स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है। मोस्टली को जो अभी न्यू आते हैं पीपीएससी की तैयारी में उनको ज़रा ये डिफ़िकल्ट लगता है। तो उसके बाद अब एक और चीज़ जो इसमें मेन जहन में रखने वाली है, नेगेटिव मार्किंग का तो आप लोगों को पता चल गया। अब इसमें यह है कि आप लोगों को बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो मैंने देखा है कि वो पूछते हैं कि जी अगर हमें ये नहीं आइडिया होता कि हम कितने लगा के आएँ, आया कि हम 100 के 100 ही लगा दें, 100 बाई 100 लगा के आ जाएँ, या हम जो है वो हमें जितने आते हैं वो लगा के आ जाएँ। तो उसमें आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो रिसेंटली पेपर्स हुए हैं पीपीएससी के पिछले 1 डेढ़ साल में, उसमें मोस्टली जो पेपर्स हुए हैं चाहे वो सब्जेक्ट के हों चाहे वो जनरल का, तो खैर मेरिट ज़्यादा बनता है, लेकिन जो सब्जेक्ट के होते हैं जैसे ये आपके लेक्चरर के होते हैं या आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर के होते हैं, उनमें क्या है कि वो अब मेरिट जो है वो काफ़ी डाउन होता है। मेरिट कितने के बीच बनता है, आलमोस्ट जो है वो 40 टू 50 के बीच मेरिट बना है। ये मैंने देखा है पिछले जो 1 साल के अंदर एग्जाम्स हुए हैं। उसकी रीज़न क्या है कि अब जो पीपीएससी है उसने डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ा दिया है, तो क्वेश्चन टफ़ आते हैं। और एक ये होता है कि अब जो पास्ट पेपर्स थे उनमें से अब एग्ज़ाम कम आता है। पास्ट पेपर्स में से उन्होंने चेंज कर दिया है, उसमें से अब शायद ही कोई 4-5% एग्ज़ाम आता है। तो आपने पास्ट पेपर्स की बजाय जो है जनरल जो भी सब्जेक्ट है उसको आप लोगों ने डिटेल के साथ करना है। सब्जेक्ट को डिटेल के साथ आप लोगों ने कंप्लीट करना है। आपके जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो सब्जेक्ट या जिसका एग्ज़ाम है, तो आपने डिटेल के साथ उसको पढ़ना है। उसके जितने भी आपने कोर्सेज़ पढ़े थे वो आपने डिटेल से पढ़ने हैं। और अगर आपको लगता है कि जो पेपर है सॉरी, अगर आपको लगता है कि पेपर जो है वो ज़्यादा ही टफ़ है और आपको 40 टू 50 के बीच ही आते हैं, तो आपने वो उतने ही करने हैं। क्योंकि अगर वो टफ़ है तो इट मीन्स वो सबके लिए टफ़ है, तो आपने वो उतने ही लगा के आने हैं 40 टू 50 के बीच, और मेरिट भी इतना ही बनेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इतने भी नहीं आते, आपको 20-25 आते हैं क्योंकि एग्ज़ाम अब टफ़ होते हैं, तो आपने क्या करना है कि अब आपने रिस्क लेना है और आपने जो है वो उसके 100 के 100 अगर आपको लगता है, या 90 या 80, इतने आपने करके आने हैं। अगर आपको बिल्कुल कम आते हैं तो आप 100 भी लगा दें, क्योंकि रिस्क ही लेना है। तो और इसमें ये होता है कि जो आपको 2 या 3 पे डाउट हो, अगर किसी एमसीक्यू में ना आपको लगता है कि ये 2 हैं जिनमें से मुझे आंसर इसका जो है वो आता है, तो फिर आपने वो उसका तुक्का लगा देना। लेकिन अगर आपको चारों ही नहीं आते तो वो आप छोड़ दें।
क्योंकि उसमें आपके चांसेस कम होंगे करेक्ट होने के। लेकिन अगर आपको 2 या 3 में डाउट है तो फिर आपकी जो है वो चांसेस जो हैं वो तुक्का लगने के ज़्यादा होंगे। तो ये जो आज की वीडियो थी, तो काइंडली आप जो है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँ वो आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को लाइक कर लें और इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच।